दोस्तों नमस्कार। हम और आप जानते हैं कि अब भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसके साथ साथ जो युवा जनसंख्या है 35 साल या उससे कम की जो जनसंख्या है, ऐसी जनसंख्या भी भारतवर्ष में ही सबसे अधिक है। तो ऐसे लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करना है। तो काम करने के दो ही विकल्प हैं, या तो वो अपना खुद का काम करें और या वो किसी के यहाँ रोजगार करें। तो नौकरियाँ मिलना और किसी के यहाँ नौकरी करना बहुत आसान नहीं रहा है, क्योंकि बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती घटती रहती है और इससे आपको अपने गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह काम की तलाश में जाना पड़ता है। तो अब भारत सरकार चाहती है कि आप खुद अपना रोजगार करें और नौकरी मांगने वाले ना बन के नौकरी देने वाले बने। तो इसके लिए भारत सरकार ने 3 ऐसी मुख्य योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 20 लाख तक का जो लोन है वो बिना कोलेटरल के मिलेगा। मतलब इसमें आपको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखना है। आपके पास एक स्पष्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए कि आप किस तरह कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, उसकी क्या लागत है, ये जो ऋण आप लेंगे वो कहाँ खर्च करेंगे और आपको क्या आमदनी होगी और कैसे आप बैंक ऋण चुकाएंगे। अगर आपके पास ये स्पष्ट आइडिया है तो आप इन 3 योजनाओं से अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये भारत के युवक युवतियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जहां आप अपना घर द्वार छोड़े बिना अपने घर से ये काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो छोटे व्यवसायी हैं, MSME हैं, लघु और सीमांत व्यवसायी हैं, उनको मुद्रा योजना से 20 लाख तक का लोन मिलता है। तो ये लोन कैसे मिलता है? इसमें 3 चरण होते हैं। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं और पहली बार लोन लेते हैं तो उसको शिशु लोन कहते हैं और इसमें अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। तो आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके मन में जो आइडिया है, आप जिस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसका जो तरीका आपने ढूंढा है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं 50,000 रुपये का लोन लेके। और इसको कहते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं पर वैसा बाजार रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ग्राहक वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो केवल आपके सोचने से नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से लागू करके देखना होगा। तो इसके लिए जो लोन मिलता है वो शिशु लोन है। दूसरा होता है किशोर लोन। जब आप प्रोडक्ट मार्केट फिट बना लेते हैं और वो चलता है और ग्राहक पैसा देके आपकी सेवा या वस्तु खरीदना शुरू करते हैं, तो फिर समय आता है कि आप उसको स्केल अप करें, उसको बढ़ाएं। तो जब आप किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो आपको टीम बढ़ाना पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो उसी मुद्रा लोन में फिर आपको किशोर लोन दिया जाता है और इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन आपको मिलता है। तो आप अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर आप जब देखते हैं कि आप और बड़े एरिया में अपने काम को ले जा सकते हैं, अपने उत्पाद और सर्विसेज को बेच सकते हैं, तो तीसरा जो लोन मिलता है वो तरुण लोन है और इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो आप इससे क्या होता है कि आप अपने आइडिया को भी टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर नहीं होती है। अगर कोई असफलता भी आती है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबें और आप अपने कोर्स करेक्शन को करके अपनी वस्तु या प्रोडक्ट को मार्केट प्रोडक्ट फिट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो स्कीम है इसके अलावा वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है, ये ऐसे लोगों के लिए है। आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ हाट बाज़ार होते हैं, साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, या जो सड़क के किनारे लोग बैठते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स
जिनको सड़क के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चाय पानी का, खाने पीने का ठेला लगाते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं, दूसरी बहुत सारी तरह की चीज़ें बेचते हैं। और चूँकि इनके पास सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो दुकान किराए से नहीं ले सकते हैं, वो बहुत बड़ी इन्वेंट्री नहीं रख सकते हैं खरीद के, और साथ ही साथ उनको पता भी नहीं होता कि कितना मटेरियल बिकेगा। तो ऐसे लोग छोटे छोटे रोज़गार शुरू करते हैं, जिससे उनमें स्किल भी आती है, और जैसे जैसे उनका रोज़गार बढ़ता है तो वो अपने काम को भी बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लाखों लाख लोग स्ट्रीट वेंडर के तौर पे महिला पुरुष काम करते हैं। तो इस योजना में पहली बार में 10,000 रुपये का लोन मिलेगा, दूसरी बार में 20,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, और तीसरी बार में 50,000 तक का लोन आपको मिलता है। इसमें ब्याज के ऊपर सब्सिडी भी है। इसमें भी वही है कि आप क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, उसको कैसे करेंगे, क्या आमदनी आएगी, क्या लागत आएगी, लोन का पैसा कहाँ लगाएंगे और कैसे उसको चुकाएंगे, इसका एक छोटा सा आपको बिजनेस प्लान अपने बैंक में देना होता है, और उस बैंक से जहाँ आपका खाता है वहीं से ये लोन स्वीकृत होता है। और तीसरी जो सबसे अच्छी योजना है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखिए, हमारे देश में हमेशा से गांव में बहुत सारे लोग थे जो कुशल कारीगर थे, जैसे कुम्हार बर्तन बनाते थे, लोहार कृषि यंत्र बनाते थे, बढ़ई लकड़ी के सामान बनाते थे, जुलाहे कपड़े बनाते थे, पोट्री और बहुत सारी चीज़ें, कपड़े सिलना, बहुत सारे कुशलता के काम होते थे। पर जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया वैसे वैसे एक तो प्रोडक्ट बदल गए, मिट्टी के बर्तनों की जगह प्लास्टिक ने ले लिया, या दूसरे एल्युमिनियम के बर्तनों ने जगह ले ली, जो जूते गांव में बनते थे उन जूतों की जगह फैक्ट्री में बने जूतों ने ले ली। तो बहुत सारे जो लोग जो कारीगर थे, बढ़ई, लोहार, मोची, सुनार, राजमिस्त्री, जो परंपरागत काम करते थे, वो न केवल बेरोजगार हो गए बल्कि वो कारीगर से मजदूर हो गए, क्योंकि उन्हें और कोई स्किल आती नहीं थी। तो आप और हम जानते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होती है, तकनीकी में प्रगति होती है, तो काम करने के तरीके, मशीन औजारों में भी प्रगति होती है, और नए लेटेस्ट मशीन औजार खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना या छोटी फैक्ट्री की यूनिट लगाना, इसमें पैसा लगता है। तो इन कारीगरों को अपने, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं या आप पहले काम कर रहे थे और अभी काम छोड़ दिए हैं और फिर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में लोन लें। इसमें पहला लोन आपको 1 लाख रुपए तक का मिलता है और दूसरा लोन 2 लाख रुपए तक का मिलता है, और इसमें सरकार से प्रशिक्षण, टूल किट, इसकी भी सब्सिडी दी जाती है। तो आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, बाज़ार के अनुरूप अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपने स्थानीय रूप से मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, अभी एक चीज़ और है, वो है ई कॉमर्स। आप जानते हैं कि इंटरनेट की वजह से अब आप नेट के ऊपर भी अपना मटेरियल बेच सकते हैं। भारत सरकार ने भी ONDC प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसे हज़ारों प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म उपलब्ध हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिनके थ्रू आप बेच सकते हैं। व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिटी में अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। तो पहले जैसी बात नहीं है कि आप छोटी जगह में रह के भी बड़े मार्केट में अपनी सप्लाई चेन बना सकते हैं। पर यहाँ ज़रूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फंक्शनल होना चाहिए, मतलब जो ख़रीदता है उसके किसी काम आना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए। तो अगर उसकी डिज़ाइन अच्छी है, ठीक तरीके से बनाया है, तो अब मार्केट आप कितना भी बड़ा पकड़ सकते हैं। और बहुत सारे गांव के लोग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं जो इस योजना का लाभ लेके काम कर रहे हैं। तो आप भी आगे आएँ और इन तीनों योजनाओं का लाभ लें। और जैसा मैं आपसे बोलता हूँ कि देखिए, जो बिजनेस है, पैसा हवा में उड़ रहा है, केवल आपको पकड़ने के लिए नेट चाहिए। और ये जो भारत सरकार की स्वरोजगार की योजनाएं हैं, ये वो नेट प्रोवाइड कराती हैं, केवल आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, पैसा बैठ के नहीं आता है,
पैसा मेहनत से ही आएगा। और सफलता की कोई भी जो सड़क है वो शॉर्टकट नहीं होती है, बहुत लंबी यात्रा आपको करना पड़ेगी। पर ये जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जिनमें बिना कुछ गिरवी रखे बैंक आपको लोन देता है, भारत सरकार इसमें आपकी गारंटी लेती है, तो आप मानिए कि भारत सरकार आपके ऊपर इतना विश्वास कर रही है कि आप अपना काम कर सकेंगे और अपना लोन चुका सकेंगे। देखिए, हर किसी को हर समय इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं, तो आप हम जिस कालखंड में हैं उसमें सरकार इस तरह के मौके दे रही है, तो आप हमेशा नौकरी के पीछे ना भाग के अगर छोटे छोटे अपने काम शुरू कर सकते हैं तो न केवल आप काम सीखेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार की आय बढ़ेगी और आपका जीवन स्तर सुधरेगा। और ये जो बेरोजगारी का ठप्पा आपके मस्तिष्क के ऊपर लग गया है वो भी आप हटा सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि उनको इस योजनाओं की जानकारी मिल सके। और इन सभी योजनाओं में ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देना होती है। जो आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका खाता है, उस ब्रांच में आप जाइए, वो ब्रांच मैनेजर आपको इन योजनाओं के बारे में डिटेल समझा सकते हैं, कौन कौन से कागज़ आपको चाहिए और कैसे लोन स्वीकृत होगा। तो जल्दी से आप आएँ और अपने अवसर का फ़ायदा उठा के अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.